वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू चैनल लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है फाल्कन एक्सेल अकेडमी। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है एक्सेल अकेडमी, यानी सिर्फ इस चैनल पर एक्सेल के बारे में ही पढ़ाया जाएगा और एक्सेल के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मैं अपने इस चैनल पर आपको एक्सेल 2021 आपको मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ। ये बिगिनर टू एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होगी और ऐसे तमाम लोग जो बिल्कुल बिगिनर लेवल से एक्सेल को शुरू करना चाहते हैं या एक्सेल के बारे में कुछ पहले से जानते हैं, ये कोर्स स्पेशली ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हो, एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि हम एक्सेल 2021 को ओपन कैसे करना है, उसके कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए आप एक्सेल को आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं, और इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करेंगे और इसके फाइल बटन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो तरीकाकार है एक्सेल को ओपन करने का वो ये है कि डेस्कटॉप से आप यहाँ पे डबल क्लिक करके एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास एक्सेल कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है और डेस्कटॉप पे नहीं है तो आपने विंडो के बटन पे क्लिक करना है। विंडो 10 है तो आपके पास इस तरह से यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास विंडो 8 है तो अलग से पूरी स्क्रीन के ऊपर एक टैब ओपन हो जाएगा। तो आपने सर्च का यहाँ पे बॉक्स तलाश करना है। सर्च के बॉक्स में आपने यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल। अब जैसे हम यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे तो आपके सामने एक्सेल ऐप यहाँ पे लिखा आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल आपका यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा तरीका है कि अगर आप विंडो आर का बटन प्रेस करते हो, रन का बॉक्स ओपन करते हैं, कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस करें, आर का बॉक्स प्रेस करें और यहाँ पे जैसे ही हम एक्सेल टाइप करेंगे और आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास एक्सेल ओपन हो जाता है। ये 3 आसान तरीकाकार थे जिनके ज़रिए आप एक्सेल को बआसानी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सेल के यूज़र इंटरफेस के बारे में कि जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले जो न्यू वर्कबुक मिलती है, जैसे हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं, याद रखिएगा एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। जैसे ही आप न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होती है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस के बारे में कि इसमें आपको ये नज़र आ रहा है जैसे कंट्रोल बटन्स हैं हमारे पास, तो इन्हें ये 3 बटन का जो मजमुआ है इन्हें कहा जाता है कंट्रोल बटन्स। और उसके बाद इसे कहते हैं सर्च बार। आप यहाँ पे क्लिक करके किसी भी कमांड को सर्च करवा सकते हैं। और इसे कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पे आपको फाइल का नेम और उसके बाद प्रोग्राम का नेम नज़र आता है। और इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे वो तमाम बटन्स मौजूद होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें ज़्यादातर अपनी वर्कबुक पर पड़ती रहती है। और उसके बाद इसे कहते हैं फाइल बटन। अब जैसे आप फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल से रेलेवेंट सारी कमांड्स आपके पास ओपन हो जाती हैं, जिस तरह फाइल बनाना, सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना, ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी। और उसके बाद इसे कहते हैं टैब। जैसे होम है इसे हम होम टैब कहेंगे, इंसर्ट है तो इसे हम इंसर्ट टैब कहेंगे, पेज लेआउट है तो इसे हम पेज लेआउट टैब कहेंगे। तो ये सभी टैब्स कहलाते हैं कि आप यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, जब भी आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक रिबन ओपन होता है। ये जो पट्टी पूरी नज़र आ रही है जिसके अंदर आपको ये मुख्तलिफ कमांड्स नज़र आ रही हैं, इसे रिबन कहते हैं। और हर रिबन मुख्तलिफ ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि इसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फाउंड ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर्स ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, सेल ग्रुप है और राइटिंग ग्रुप है। तो इन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। उसके बाद इसे कहते हैं सेल एड्रेस और इसे कहते हैं सब फॉर्मूला बार कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अगर आप राइट करेंगे एक्सेल के अंदर तो आपका वो यहाँ पे शो होगा। और इस पूरी शीट को जहाँ पे आपको यहाँ पे सेल नज़र आ रहे हैं इसे कहते हैं वर्कशीट। और हर वर्कशीट आपके पास कॉलम्स, यानी जो आपके पास यहाँ पे वर्टिकल लाइन नज़र आ रही हैं A B C D, ये क्या कहलाती हैं? कॉलम्स कहलाती हैं।
और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है 1 2 3, ये रोज़ कहलाती हैं। और उसके बाद जब भी किसी भी सेल में हम क्लिक करते हैं तो खाने में क्लिक करते हैं तो ये सेल कहलाता है। और उसके बाद इसे कहते हैं स्क्रॉल बार, कि पेज को अप डाउन करने के लिए आपने स्क्रॉल बार का यूज़ करना है। और उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पड़ी हुई जहाँ पे रेडी लिखा हुआ है, इसे कहते हैं स्टेटस बार। और यहाँ पे आपको लेआउट नज़र आता है और उसके बाद पेज का जूम नज़र आता है। तो ये था एक्सेल का यूज़र इंटरफेस। तो आज इस लेक्चर में हमने यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ना है और साथ में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि हमने एक्सेल के अंदर न्यू फाइल, सेव फाइल, ओपन, क्लोज, सेव एज और पासवर्ड कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें न्यू शीट के बारे में, न्यू वर्कबुक के बारे में, कि न्यू वर्कबुक आप कैसे बनाते हैं। देखिए, जब भी आप एक्सेल यहाँ से ओपन करते हैं तो आप एक नई फाइल ऑटोमेटिकली मिलती है, न्यू फाइल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप एक नई वर्कबुक यहाँ पे मिल जाती है। और अगर आपके पास यहाँ पे न्यू वर्कबुक नहीं भी है तब भी आप फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा अपने न्यू पे आना और ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू वर्कबुक मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी अपना डाटा राइट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन एक्सेल अकेडमी और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नेम एंड उसके बाद टैब का इस्तेमाल किया, क्लास टैब का इस्तेमाल करते हैं, रोल नंबर टैब का इस्तेमाल करके आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा सकते हैं। इस तरह से डाटा आपने राइट कर लिया। और अब अगर यहाँ पे अगर लाइट चली जाए या कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो आपका ये किया हुआ काम सारा ज़ाया हो जाएगा। तो हम इसको सेव करना चाहते हैं ताकि इसको दोबारा भी ओपन करके इस पर हम काम कर सकें। तो आपने फाइल पे आना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें सेव पे और उसके बाद आपने ब्राउज पे क्लिक करना है। और जैसे हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस जगह आपने उस फाइल का नेम टाइप करना है जिस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। जिस तरह फाइल का नाम यहाँ पे टाइप करें माई फर्स्ट लेक्चर और उसके बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो फाइल आपकी सेव हो जाती है माई फर्स्ट लेक्चर के नेम से। और आप ऊपर देख रहे हैं टाइटल बार पे आपको फाइल का नेम भी नज़र आ रहा है। अब फाइल को अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो फाइल पे आएंगे और उसके बाद आपने क्लोज पे क्लिक करना है, फाइल क्लोज हो जाएगी। और इसको ओपन करने के लिए फाइल पे आना है, फिर उसके बाद हम ओपन पे आएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और अपनी फाइल को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। आप इस तरह से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल पे क्लिक करते हैं, फाइल पे क्लिक करने के बाद आप जैसे आप ओपन पे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे रिसेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे वो वर्कशीट जो लास्ट में ओपन हो चुकी होती है उनका रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फाइल आपके पास यहाँ से भी ओपन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें सेव एज के बारे में। अब हम ये चाहते हैं कि आपने जो फाइल बनाई है, जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया है, जो शीट आपने डिज़ाइन की है, आप इसी तरह की एक और शीट भी क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए या किसी और के लिए। तो याद रखिएगा, जब भी फाइल हम नई बनाते हैं तो उसे सेव करते हैं। अगर कोई फाइल पहले से सेव है और उसकी हम कॉपी बनाना चाहते हैं तो फिर उसे हम सेव एज करते हैं। तो सेव फाइल को हम सेव एज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये फाइल माई फर्स्ट लेक्चर के नाम से भी सेव रहे और ये हमारे पास रिकॉर्ड शीट के नाम से भी सेव हो जाए। तो इसके लिए हमने फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें सेव एज पे। सेव एज पे क्लिक करने के आपने ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने फाइल को नाम देना है, जिस तरह यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसे रिकॉर्ड शीट। और उस पर जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल माई फर्स्ट लेक्चर के नाम से भी सेव रहेगी और रिकॉर्ड शीट के नाम से भी सेव हो जाएगी। तो एक फाइल की कॉपी बनाने के लिए आप सबसे पहले उस फाइल को ओपन करेंगे और फिर उसके बाद आपने उसको सेव एज करना है। तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे दोनों फाइलें मौजूद हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड शीट भी और माई फर्स्ट लेक्चर भी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम फाइल पर पासवर्ड कैसे अप्लाई करते हैं ताकि कोई भी आकर हमारी फाइल को ओपन करना चाहे तो फाइल ओपन ना हो। तो सबसे पहले आप उस फाइल को ओपन करेंगे जिस फाइल पर आप पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं। आप फाइल पे आएँ, फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसमें रिकॉर्ड शीट पे या उसके बाद माई फर्स्ट लेक्चर पे। आप उस फाइल को ओपन कर लें जिस फाइल पे पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि माई फर्स्ट लेक्चर पर पासवर्ड अप्लाई हो जाए।
तो उसके बाद आपने फिर फाइल पे आना है और पासवर्ड अप्लाई करने के लिए भी आपने सेव एज पे आना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें, जैसे हम देखिए यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करते हैं और ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाता है। अब उसके बाद आपने फाइल का नेम नहीं चेंज करना। फाइल का नेम हम चाहते हैं यही रहे, मगर इस फाइल के ऊपर पासवर्ड अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए आप टूल्स पे आएँ, जनरल ऑप्शन पे आएँ और उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे 1 2 3 मैंने टाइप किया, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे हम क्लिक करते हैं और 1 2 3 हम टाइप करते हैं एंड ओके क्लिक करना है। फिर उसके बाद 1 2 3 हम टाइप करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। फिर 1 2 3 हम टाइप करेंगे और ओके क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। और उसके बाद आपने इसे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे ताकि उसी नाम से फाइल आपकी दोबारा सेव हो जाए। अब इस फाइल को आप क्लोज करें। क्लोज करने के बाद इस फाइल को जब भी आप ओपन करेंगे तो इस फाइल पर पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर देखें, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 मैं रॉन्ग पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ और जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड आपका दुरुस्त नहीं है, इसलिए फाइल ओपन नहीं हो रही। तो दुरुस्त पासवर्ड हमारे पास था 1 2 3। हम अपनी फाइल को दोबारा से ओपन करेंगे, 1 2 3 एंटर प्रेस करें, 1 2 3 एंटर, या फिर आपने ओके पे क्लिक करना है ताकि फाइल आपकी ओपन हो जाए। अब पासवर्ड चेंज करने के लिए, पासवर्ड को रिमूव करने के लिए भी आपने फाइल पे आना है और उसके बाद फिर आपने सेव एज पे आना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें ब्राउज पे और फिर उसके बाद आपने दोबारा टूल्स पे आना है, जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड को हम डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक नया पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो पासवर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर लें और नया लिखना चाहते हैं तो ये नया पासवर्ड लिखेंगे और ओके क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने इसे सेव करना है। याद रखिएगा, पासवर्ड अप्लाई करने के बाद भी डाटा को सेव करेंगे और पासवर्ड रिमूव करने के बाद भी डाटा को सेव करेंगे। और उसके बाद यस पे क्लिक करें और आइंदा आप जब भी इस फाइल को ओपन करेंगे, जैसे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज करने के बाद जब भी इसे ओपन करूँगा तो ये फाइल बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको यूज़र इंटरफेस के बारे में और उसके बाद फाइल बटन के बारे में पढ़ाया। अगर आज की वीडियो से कुछ आपने लर्न किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।